नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी। मैं आप सभी के समक्ष आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ठंडियों में के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन अटैक या ब्रेन हेमरेज या फिर इन्फार्क्ट के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी लोग इसको लकवा आने के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक या जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, ये ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय हमारे अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो लगभग 70-80% मरीज़ जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक के ही एडमिटेड हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और इसका उपाय बहुत ही छोटा और सिंपल है जिससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक में होता क्या है कि या तो मरीज़ की नस बीपी अचानक बढ़ने की वजह से ब्रेन में हेमरेज हो गया, यानी कि नस फटी और खून का बहाव हो गया, या फिर जो भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनमें जो हमारी खून की नस है उसमें ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से उनका इन्फार्क्ट बन गया, यानी कि उस हिस्से का जिस तरफ वो खून की नस जा रही थी वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो गया। इससे लक्षण क्या आएंगे? मरीजों में ये देखा जाता है कि जिस तरफ एक तरफ चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, हाथ या पैर का अचानक से कमजोरी हो जाना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, कभी कभार लकवा या मिर्गी की शिकायत हो सकती है, अचानक मरीज बेहोश हो जाएगा। इसके और भी प्रकार हैं जिसमें अमूमन मरीज को स्मेल या फिर बात अचानक से स्पीच अरेस्ट हो जाएगा, बात करते करते बंद हो गया। तो ये सारे मुख्य लक्षण रहते हैं और जिस भी मरीज को इस तरीके के लक्षण रहते हैं उसमें मुख्यतः यही रहता है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जैसे ही ये होता है, और ये ठंडियों में क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिन कारणों से ब्रेन स्ट्रोक होता है उनमें हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला ये जो मॉडिफाइबल, जिनको कि हम परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि उम्र जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, हमारा सेक्स मेल है या फीमेल है उस पर हमारा कोई बस नहीं है। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे मुख्य कॉमन है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप। दूसरा है शुगर, स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल। तीसरा है मोटापा। और चौथा लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज से, नियमित मेडिसिन से कंट्रोल में किया जा सकता है। और इनमें भी सबसे मुख्य जो रहता है वो हमारा है बीपी का कंट्रोल होना। अमूमन ये देखा जाता है हमारे पूर्वांचल रीजन में कि मरीजों को ये लगता है कि हमको जब सिर दर्द होगा तभी हमारा बीपी बढ़ा हुआ है और तब हम दवाई खाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपको बीपी की शिकायत हो गई है तो आपको हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और दवाई लेनी ही है। आपको समय नहीं मिलेगा। सिर दर्द होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। आपको बीपी हमेशा ही नियंत्रण में और रेगुलर चेकअप कराते रहना है। जिस किसी को ये हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसमें सबसे मुख्य चीज़ जो रहती है वो होता है समय। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे मरीज के जान बचाने के, और मिनिमम मॉर्बिडिटी, यानी कि हाथ पैर काम करने का, दोबारा पुनः काम करने का जो तरीका है वो जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। बहुत कम केसेस में, लेस देन 10% से भी कम केसेस में ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 90% केसेस जो ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ दवाइयों से ही उपचार हो जाता है। पर 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज को किसी भी न्यूरो सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। नज़दीकी न्यूरो सेंटर जहाँ पे भी है, जहाँ सीटी की सुविधा है, एक न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है, वहाँ पे तुरंत के तुरंत बिना समय गंवाए पहुँचना चाहिए। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना बीपी शुगर का ध्यान रखें। जैसे ही किसी को भी आस पड़ोस में या घर में किसी को भी लक्षण थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं, हाथ पैरों में झुंझुनाहट शुरू हो गई है, एक तरफ का हाथ काम नहीं कर रहा, या अचानक बेहोश हो गए हैं, एकदम से झटका आया है, ऐसे मरीजों को तुरंत बिना समय गंवाए नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे कि न्यूरो या न्यूरोसर्जन उपलब्ध हो और सीटी की व्यवस्था हो, तुरंत वहाँ लेके जाएं। ब्रेन स्ट्रोक से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। धन्यवाद।